25% बिजली स्टेट को देना होगा और उसमें भी दो तरीके हैं। 25% में एक है वेरिएबल रेट और एक है फिक्स रेट। फिक्स रेट यानी सस्ते दर पर वो जमीन देगी। इन सारी चीजों के नियमों को ताक पर रख करके सरकार ने कहा कि ये बिजली दे या ना दे, हम इनके साथ एमओयू करेंगे। 400-500 लोग वहां चीन के आकर के काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग बेचारा बेरोजगार बैठा है। कई मुद्दे हैं और जहां अभी प्लांट बैठ रही है यानी एग्जिस्ट करेगी, जहां उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करता हूं, वहीं से 5 टाइम्स एमएलए हूं और सौभाग्य से एक बार एमपी भी रहने का मौका मिला है। तो मैं आपको बताऊं कि जो पहले उन्होंने अप्लाई किया था जमीन के लिए, यहाँ के 2 बड़े मजबूत कानून है जिसके बारे में पिछले कुछ वक्ताओं ने आपको बताया जो उसके भुक्तभोगी हैं, कि भाई संताल पन्ना टेंडेंसी एक्ट में कोई जमीन हमारी ले नहीं सकता। ले सकता एक ही शर्त पर कि वो पब्लिक पर्पस हो, यानी पब्लिक के लिए हो, आम जनों के लिए, कंपनी के लिए नहीं ले सकता। लेकिन पिछली सरकार ने उसको सपोर्ट करके इसे पब्लिक पर्पस गलत तरीके से बना के उनको जमीन देने का प्रयास किया। फिर क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में भी उन लोगों ने बताया। लेकिन मैं उसकी पहले की बात आपको बताऊं कि यहाँ जमीन का जो दाम है, रेट ऑफ द लैंड, वो डिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पहले हमारी जमीन गोड्डा का अडानी के आने के जस्ट पहले हमारी जमीन का दाम था 41 लाख पर एकड़, 41 लाख पर एकड़। जैसे ही इस कंपनी ने जमीन लेने की बात कही, सरकार के पास अप्लाई किया, वहां की जमीन का दाम रातों रात एकाएक घटा के 3.25 लाख 3.25 लाख पर एकड़ कर दिया गया। अगर 41 लाख होता तो मेरी जमीन का दाम, हमारा जो ये भूमि अधिग्रहण कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, उसके अनुरूप हमें 1,64,00,000 मिलता, 1.64 करोड़ पर एकड़ मिलता। आज उसको कम करके मात्र 13 लाख 13 लाख उन्होंने कर दिया। इसकी लड़ाई पहले हमने लड़ी आपके झारखंड असेंबली में और हमने थोड़ी सफलता पाई। फिर सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। सरकार ने एक कमेटी बनाई और अब वो 3.25 लाख से बढ़ा करके फिर 12.5 लाख मैक्सिमम वहां के जमीन का दाम किया। ये पहली लड़ाई वहीं से प्रारंभ हुई। दूसरी लड़ाई कि भाई कोई भी कंपनी या कोई भी पावर प्लांट आके यहाँ बिठाएगी तो झारखंड की अपनी एनर्जी पॉलिसी है। एनर्जी पॉलिसी 2012 वो झारखंड गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो सबसे पहले 25% बिजली स्टेट को देना होगा और उसमें भी 2 तरीके हैं। 25% में एक है वेरिएबल रेट और एक है फिक्स रेट। फिक्स रेट यानी सस्ते दर पर वो जमीन देगी। इन सारी चीजों के नियमों को ताक पर रख करके सरकार ने कहा कि ये बिजली दे या ना दे, हम इनके साथ एमओयू करेंगे। दूसरी लड़ाई हमने वहां प्रारंभ की। और तीसरी लड़ाई जिसकी बात अभी आपके साहू जी और हमारे हेमरम जी ने आपको बताया कि हमने कहा कि भाई जब लैंड एक्विजिशन एक्ट यह कहता है कि 80% जब तक लैंड लूजर का यानी जो लैंड के मालिक है रैयतों की सहमति नहीं होगी तो आप जमीन ले नहीं सकते। तो विदाउट कंसेंट ऑफ लैंड मालिक यानी लैंड रैयत जो जमीन के मालिक हैं उनके बिना कंसेंट के उन्होंने जबरदस्ती जमीन ली। ये 3 बिंदु लड़ाई के हैं और आज भी वो लड़ाई जारी है और उसके दुष्प्रभाव दुष्परिणाम जो है वो तो वो सामने है। लेकिन उससे आगे जाते जाते फिर सरकार ने उस क्षेत्र को विशेष इकोनॉमिक दर्जा भी घोषित कर दिया। तो कई तरह के लाभ सरकार ने देने का वहां दिल्ली के इशारे पर झारखंड सरकार ने किया, जिसकी लड़ाई हम सब मिलके लड़ रहे हैं और पूरी बातें हमने आप सबों की सुनी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि आज भी उसके जो दुष्परिणाम है वो दुष्परिणाम अब दिखने लगा है। जो बात हेमरम जी ने बताया कि भाई पानी हमारा गायब हो गया, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो सड़क यानी रोड बेनिफिशियरी वहां के लोकल बेनिफिशियरी के लिए था उसको सरकार ने ट्रांसफर करके अडानी को दे दिया। आपको सुन के आश्चर्य होगा। आज लोगों को चलने की सड़क नहीं है, लेकिन मेरा सड़क यानी मेरी सड़क मेरा रोड वो ट्रांसफर हो गया अडानी कंपनी को। ये स्थिति बना दी। सरकार कैसे पीछे भागती है इसका उदाहरण अगर कहीं देखना हो कि कंपनी अभी जो फर्स्ट आपके वक्ता थे ठाकुर साहब, जिन्होंने कहा कि पहले 20 साल पहले वो छोटी सी कंपनी थी, आज देश की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है कंपनी। लेकिन ये सारा इसलिए बना
उन्हें सरकार का भरपूर सहयोग मिला। सरकार कानून को ताक पर रख करके एक्ट को किनारा करते हुए उन्होंने पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया, और वही सपोर्ट झारखंड में देखने को मिला। हम सबों ने केवल आंदोलन किया, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बिल्कुल पीसफुली हम लोगों का मूवमेंट था, और उस पीसफुली मूवमेंट में मेरे जैसे व्यक्ति को, जो कि 5 टाइम्स MLA है उस क्षेत्र से, एक बार वहां से MP रहा, 2 बार हम मिनिस्टर रहे यहाँ, मेरे जैसे व्यक्ति को फोर्सली रातों रात उठा करके 5 महीने तक जेल में इसलिए रखा कि जनता जो लड़ रही है उसकी आवाज बंद हो जाए, फिर हम इस कंपनी को स्टेब्लिश कर सके उस जगह, इसलिए हम सबों को। और इसके मेरे जेल जाने के बाद ही कंपनी का काम प्रारंभ हुआ, वरना तो मैं कहता था कि केवल मैं बाहर रहता वो कंपनी वहां बैठ नहीं पाती। आज भी लोग विरोध में, और आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो 12 गांव की जमीन ले रही थी वो कंपनी, लेकिन हम सब, वो अच्युता जी हैं, हमारे हेमब्रह्म जी हैं, हम सब मिल करके लड़े, तो आज 8 गांव की जमीन उन्हें छोड़नी पड़ी। 4 गांव की जमीन पर ही वो अब हॉरिजेंटल भाग रहे हैं, जो वर्टिकल उन्होंने फैलाने का प्रयास किया था उससे तो कंपनी को हम लोगों ने कदम पीछे किया है। लेकिन यह सपोर्ट जिस प्रकार से आज भिन्न भिन्न देशों के, मैंने बांग्लादेश के प्रतिनिधि को सुना, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि को सुना, आप सबों को सुना, तो हमें लगता है कि अगर इस प्रकार का सपोर्ट होगा तो आने वाले दिन में जो पर्पस है वहां के लोगों का, हमें लगता है कि उस पर्पस में हम बेहतर कर पाएंगे, और हम जो जनता का हक और अधिकार उसे दिला पाएंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, दूसरी मैं चीज आपको बताऊं कि अभी देश की सरकारें कह रही है कि हम चीनी कंपनी को वापस कर रहे हैं, वहां पूरा ठेका चीनी कंपनी को ही मिला है। 400-500 लोग वहां चीन के आकर के काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग बेचारा बेरोजगार बैठा है। कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज भी लड़ाई जारी है। अभी परसों की एक छोटी सी घटना है कि एक मजदूर वहां से गिर के मर गया, जो मैं तो बाहर था, अखबारों में हमने पढ़ा, वो भी बाहर का था, वहां लोकल नहीं है, यानी मजदूर तक बाहर का है, क्योंकि मरने वाले की पहचान की गई तो वो दूसरे स्टेट के है। यानी मजदूरी के रूप में भी, क्योंकि बात बाहर न चला जाए इसलिए स्थानीय लोगों को काम भी नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें, पावर तो बाहर जाएगा ही, मजदूर भी लोगों को नहीं मिलता है, लोग बेरोजगार पड़े, उन्हें भी काम नहीं मिलता। वादे किए कि नहीं सबको हम काम देंगे, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सारी चीजें उनकी झूठी साबित हो रही है। और जिन्होंने आज जमीन दिया था आज वो भी पछता रहे, वो भी मेरे पास मिलते हैं कि हमने जमीन दे दी, हमें नौकरी देने की बात कही थी, कैसे नौकरी मिलेगा। कुछ लोग जो उस समय पॉजिटिव थे उन्हें जमीन देने की दिशा में, ये सारी बातें हैं। हमें लगता है कि काफी अगर इस पर पूरी बहस की जाए तो लंबा वक्त लगेगा। आपने शॉर्ट टाइम में इन चीजों को करने का कहा है, हमने जो मोटे तौर पर जो बातें थी हमें लगता है कि वो आप सबों के सामने हमने रखा है। लड़ाई आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी।